विश्व में कहीं सैन्य कार्रवाई हो रही है तो कहीं अलग अलग देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में भारत बहुत तेजी से खुद को ग्लोबल पावर के तौर पर तैयार करने में जुटा हुआ है। पिछले 2 हफ्तों में भारतीय सेनाओं ने कई सैन्य अभ्यास करते हुए देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया है। देखिए जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर दुश्मन ही नहीं, भारत के दोस्त भी समझ जाएंगे कि ये महाशक्तिशाली भारत है। दुनिया की सुपर पावर सैनिक ताकतों से बराबरी करने के लिए भारत भविष्य की ऐसी तैयारी कर रहा है कि दुश्मन के दिल में खौफ पैदा हो रहा है और दोस्तों के दिल में नाज। पिछले 2 हफ्तों में भारत ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से उड़कर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर दुश्मन पर हमला करते हैं, लेकिन इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ सबमरीन और 8 से 10 जंगी जहाजों का एक बेड़ा होता है और ये सब मिलकर एक कैरियर बैटल ग्रुप यानी सीबीजी बनाते हैं। सीबीजी किसी देश की ताकत का प्रतीक होती है जो कि उस देश से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में रहकर कार्रवाई कर सकती है। भारत अपनी नौसेना को इसी तरह की कार्रवाइयों के काबिल बना रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ समुद्र में अभ्यास करना इसी की एक कड़ी है। दो बार फाइटर जेट्स ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर कार्रवाई करने का अभ्यास किया और पहली बार 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ समुद्र के अंदर जाकर भी अभ्यास किया गया। पूरे विश्व में बढ़ रहे तनाव और सैनिक मोर्चेबंदी से दुनिया भर के देश जूझ रहे हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना कुछ महीने बाद एक बड़ा अभ्यास भी करेगी जिसमें 12 देशों के हिस्सा लेने की संभावना है। इन अभ्यासों से साफ है कि भारत अब क्षेत्रीय सैनिक ताकत से आगे बढ़ना चाह रहा है, यानी अपनी सीमा से हजारों किलोमीटर दूर जाकर कोई भी कार्रवाई करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भारतीय सेनाएं खुद को सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर कार्रवाई के लिए तैयार कर रही हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में वैश्विक राजनीति में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन वैश्विक राजनीति में बात उसी की सुनी जाती है जिसके पास एक ऐसी सैनिक ताकत हो जो दुनिया में कहीं भी कार्रवाई कर सके। भारत अब ऐसी सैनिक ताकत हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत ने 1 जून को अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का एक बार फिर परीक्षण किया। भारतीय मिसाइल भंडार की यह मिसाइल 800 किलोमीटर तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। इस आजमाई हुई मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेना की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड करती है। इसके 6 दिन बाद यानी 7 जून को भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का रात में परीक्षण किया। अग्नि प्राइम की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है, लेकिन इसका सटीक निशाना और तबाही फैलाने की क्षमता जबरदस्त है। इसे बहुत कामयाबी के साथ दुश्मन के जंगी जहाजों या एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस परीक्षण के बाद अब अग्नि प्राइम भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना ने 2 महत्वपूर्ण अभ्यास किए जिनके जरिए अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन पर हमला करने की क्षमता को जांचा गया। इकतीस मई को रफाल फाइटर जेट्स ने भूटान की सीमा के पास अपने बेस से उड़ान भरी और 6 घंटे में 4000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की और अपने निशाने को तबाह किया। रास्ते में दुश्मन के फाइटर जेट्स का मुकाबला किया और हवा में ईंधन भरकर अपने मिशन को पूरा किया। नौ जून को सुखोई फाइटर जेट्स ने भी ऐसा ही अभ्यास किया जिसमें उन्होंने 8 घंटे में अपने मिशन को पूरा किया। दिलचस्प ये है कि ये दोनों ही अभ्यास हिंद महासागर के इलाके में किए गए, यानी भारत हिंद महासागर में चीन की हरकतों को देख रहा है।
चीनी नौसेना लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रुख अपना रही है और यहाँ चीनी सबमरीन और जंगी जहाजों की मौजूदगी बढ़ रही है। ऐसे में भारत अपनी वायुसेना को समुद्र में लंबी दूरी के अभियानों के लिए तैयार कर रहा है ताकि दुश्मन के जंगी जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मुकाबला किया जा सके। भारतीय नौसेना ने पिछले हफ्ते अरब सागर में पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ एक बड़ा अभ्यास किया। नौसेना के इस अभ्यास में आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर 35 एयरक्राफ्ट तैनात किए गए। अभ्यास में कई दूसरे जंगी जहाजों और सबमरीन्स ने भी हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना हॉर्मुज की खाड़ी से अपने प्रभाव क्षेत्र की शुरुआत मानती है, जहां से होकर भारत के व्यापार का अधिकांश हिस्सा गुजरता है। यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती का अर्थ है पूरे अरब सागर में भारत के हितों की पूरी तरह सुरक्षा। एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में लंबी दूरी तय कर सकता है और उस पर तैनात एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से दूर तक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं। अरब सागर में पाकिस्तान के अलावा चीन के जंगी जहाजों की लगातार मौजूदगी रहती है। चीन ने अफ्रीका के मुहाने पर स्थित जिबूती में अपना नौसैनिक अड्डा बनाया है, जहां से वो पूरे अरब सागर में दबाव बना सकता है। भारतीय नौसेना खुद को इस चुनौती के लिए तैयार कर रही है। कृष्ण मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले करीब 15 दिनों में भारतीय सेनाओं ने कहां-कहां किस तरह से अभ्यास कर अपनी शक्ति का एहसास दुनिया को कराया है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान कोप इंडिया 2023 के तहत वायुसेना ने कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा स्थित वायुसेना स्टेशनों पर अभ्यास किया है। इस दौरान रफाल, तेजस, सुखोई 30, MKI, जैगवार, C-17 और C-130 भी शामिल रहे। अजय वॉरियर 2023 अभ्यास इंडियन आर्मी ने ब्रिटेन की आर्मी के साथ मिलकर किया है। इसमें मुश्किलों से निपटने का अभ्यास किया गया। ब्रिटेन में हुए इस अभ्यास में कम्युनिकेशन स्थापित करने का भी अभ्यास किया गया। एशियन इंडिया मैरीटाइम अभ्यास 2023 के तहत 8 मई 2023 को दक्षिण चीन सागर में अभ्यास किया गया। इसमें 9 पोतों के साथ लगभग 1400 जवानों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास समुद्री विकास को ध्यान में रखकर किया गया। समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 23 के तहत भारत और श्रीलंका की सेना ने मिलकर अभ्यास किया। यह सैन्य अभ्यास 3 से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में आयोजित किया गया। हालांकि ये 2 चरणों में किया गया। Z News.